महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब अंधेरा है, वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है रविंद्र सान्याल। मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ। ये घर मैंने अपना पुश्तैनी घर बेचकर खरीदा था। दो मंजिला घर है, ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे किराया दिया हुआ है। नहीं किसी परिवार वाले को मैं कभी किराया नहीं देता। ये जो परिवार वाले होते हैं ना, बहुत बुरे होते हैं। हर समय ताक झाक, घर में क्या कर रहे हो, कब खा रहे हो, कितने सदस्य हैं, उफ, तुम्हें क्या मतलब मेरे घर से? नहीं, इसीलिए मैंने अपना नीचे फ्लोर दुकान वालों को किराया दिया है, गोदाम के तौर पे। बस जब माल आता है तो गाड़ी आती है, लोग आते हैं, फिर सब कुछ शांत। फिर जब माल ले जाना होता है तो गाड़ी आती है, लोग आते हैं। हर महीने समय पर किराया मिल जाता है, उसी से मेरा खर्च चलता है। शहर के इस गली के आखिरी कोने में घर होने से बड़ी शांति रहती है। असली में क्या बात है जानते हैं? मुझे ना बहुत डर लगता है, बहुत। हाँ, बचपन से मुझे बहुत डर लगता है। और आजकल तो मेरे घर में मैं उनकी उपस्थिति भी महसूस करने लगा हूँ। ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर। बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ, डरपोक सा। मैं जब 10-11 साल का था ना, तो भी ना बहुत डरता था, ऐसे ही डरता था। मेरे एक भैया थे, कानूदा, शहर में डॉक्टरी पढ़ते थे। एक बार गर्मी की छुट्टी में वो आए तो उन्होंने मुझे कहा, ये क्या है? मर्द का बच्चा बन, मुझे देख, रात को डिसेक्शन करता हूँ लाशों की, मैं तो नहीं डरता। तू क्या ये डरपोक सा बना हुआ है? मैं क्या कहता? मुझे तो सच में बहुत डर लगता है। हमारे घर में ना एक बड़ी सी छत थी। छत के एक कोने में नीम का पेड़ था और एक कोने में मदार का पेड़। एक दिन दादी ने कहा, जाओ छत से सूखे कपड़े उतार लाओ। तब करीब 7 बजे होंगे। मैं छत पर गया तो मैंने देखा मदार के पुल के पास एक औरत सफेद साड़ी पहनकर खड़ी थी। मैं डर कर नीचे आ गया। फिर बाद में घर वालों ने जाकर देखा, दादी की साड़ी मदार के पेड़ से अटक गई थी। उसे मैंने सब लोग मुझ पर बहुत हंसे। कानूदा तो ताने मार कर मुझे परेशान कर दिए। एक दिन उन्होंने कहा, आज मैं तुझे मर्द का बच्चा बना के रहूंगा, हिम्मतवर बन। और रात के 8 बजे मुझे छत में ले जाकर छोड़ दिया अंधेरे में, और छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं रोता बिलखता दरवाजा पीटता रहा और फिर बेहोश हो गया। बाद में पिताजी को जब ये पता चला तो उन्होंने कानूदा को बहुत डांटा, मुझे सांत्वना दी। मैं ना बहुत डर गया था।
फिर कहीं कानूदा ने ऐसा किया तो एक दिन मैंने दिल में तय किया, नहीं, मैं कानूदा को दिखाऊंगा। मैं डरता नहीं, मैं नहीं डरता। उस दिन रात को मैंने कानूदा से कहा, मैं अकेला छत पर जाकर एक कविता पढ़ना हूँ, आप आओ देखो। कानूदा ने टालने की कोशिश की। पिताजी की डांट से वो बहुत डर गए थे, मगर मेरी जिद पर जब वो छत पर आए तो नीम के पेड़ के पास मैं खड़ा कविता बोल रहा था। वो ना बहुत 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 खुश हुए। फिर मैंने उनसे कहा, कानूदा देखो नीचे की तरफ क्या है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ झांकने लगे, मैंने उन्हें छत से धक्का दे दिया और चुपचाप छत से नीचे आ गया। किसी को घर में पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उनकी लाश उधर पड़ी मिली तो घर वालों ने सोचा कि शायद छत पर सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और पैर फिसलकर नीचे गिर गए। उसके बाद मुझे कोई नहीं डराता था। मैं आराम से रहने लगा। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 14-15 साल का, तो माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। बदमाशी भी मैं करता था, बहुत बदमाशी करता था। माँ को तंग करता था, उनकी बात नहीं मानता था तो माँ कहती थी ऐसे ही करो, ज़्यादा परेशान करोगे ना तो एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले। फिर आएगी तुम्हारी सौतेली माँ, देगी अच्छे से डंडे। आज प्यार से मैं बना के खिला रही है तो तुम्हें चैन नहीं है। वो देगी तुम्हें झाड़ू और लाठियाँ, खाने के लिए तरसाएगी, तब समझ में आएगा। मैं ना बहुत डरने लगा। माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं माँ को हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा। हाँ, हमेशा के लिए। एक दिन घर में अजीब से दवाई आई। माँ से मैंने पूछा ये क्या है। माँ ने कहा देखो, गार्डन में जो पौधे हैं उनमें कीड़े हो गए हैं, उनको मारने के लिए दवाई है, बहुत जहरीली और खतरनाक है, बिल्कुल इसको नहीं छूना, समझ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मगर जहरीली दवा खतरनाक। उस दिन सबको खाना खिलाने के बाद माँ खाना खा रही थी। अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। पिताजी डॉक्टर को लेकर आए, हॉस्पिटल लेके गए माँ को, मगर माँ को नहीं बचाया जा सका। माँ अब हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। कहीं नहीं जा सकती थी, कहीं नहीं। मगर इसके बाद पिताजी जैसे बदल से गए। पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, माँ से मेरे साथ बातें करते थे, अब सिर्फ ऑफिस जाते और घर में आकर अपने कमरे में बैठे रहते शान से। मैं ना अकेला सब महसूस करता, मगर ठीक था। जिंदगी ठीक चल रही थी क्योंकि मुझे अब कोई डराने वाला नहीं था। हाँ, फिर एक दिन मामा मामी अपनी बेटी के साथ आए। घर में खाना पकाने की तकलीफ थी ना, पिताजी ही पकाते थे, उनको बहुत तकलीफ थी। अब मामी खाना बनाने लगी। हाँ, अच्छा खाना बनाती थी। मामा भी अच्छे थे और उनकी बेटी, उसके साथ मैं बहुत खेलता था। जिंदगी भी अच्छी जा रही थी।
फिर एक दिन अचानक मैं मामा मामी के कमरे के सामने से गुजर रहा था तो सुनाई दिया, अब बस कुछ दिन और, फिर धीरे से भाई साहब से कह के तुम पावर ऑफ अटर्नी ले लेना। भाई साहब और कितने दिन के मेहमान हैं, इस तरह से डिप्रेशन में पड़े पड़े जल्दी ही चला जाएंगे। और ये रवीन का क्या होगा? ओ पगला क्या है, 2 रोटी देंगे, कोने में पड़ा रहेगा। ये सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, है ना मुन्नी? हमारी मुन्नी की जिंदगी सुधर जाएगी। मैं ना फिर डरने लगा। ये क्या, मामा मामी पिताजी को मारने की और जायदाद लूटने की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। एक दिन ना मैंने मामी से कहा, मामी आज ना पकौड़े खाने का मन कर रहा है। पिताजी तो ऑफिस में थे, तो मामा को और उनकी बेटी को भी मैं किचन में बुला लाया और मामी से कहा पकौड़े बनाए। हाँ, वो लोग वहीं बैठे थे। मामी बेसन सानकर पकौड़े बनाने जा रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और रसोई का दरवाज़ा मैंने बाहर से बंद कर दिया। मामी ने जैसे ही गैस जलाया, बूम, पूरे कमरे में आग लग गई। मामा मामी उनकी बेटी वही जलकर खत्म हो गए। मैंने रसोई की गैस पहले से ऑन करके रख दी थी। फिर मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब कोई डर नहीं था। अब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में मेरे साथ शीतल आई। मेरी जिंदगी में शीतलता लेकर आई। आज तक जिंदगी में जितनी दुख तकलीफें मैंने भोगी थी ना, सब मिट गई शीतल के प्यार से। फिर कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद पिताजी ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर इस घर में आ गया। यहाँ शीतल और मैंने अपना सुखी संसार बसाया, शादी कर ली। शीतल के प्यार से मेरी जिंदगी महक उठी। मगर फिर मैं डरने लगा। शीतल अक्सर मेरी बातों से खफा हो जाती। मैं जितना चाहता कि कुछ ना करूं, मुझसे कुछ गलत हो जाता और वो कहती तुम बस ऐसे ही करो। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो ना? ठीक है, देखना एक दिन तुम्हें छोड़कर कहीं चले जाऊंगी, उसके बाद बैठे रहना अकेले, करना अपने मन की। मैं ना फिर डरने लगा। शीतल मेरी प्यारी शीतल मुझको छोड़ के चली जाएगी? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। हाँ। और फिर एक दिन हम फुटपाथ पर टहलते हुए जा रहे थे। शीतल ने मेरा हाथ थामा हुआ था। तभी अचानक शीतल छिटकर रोड पर गिर गई और एक ट्रक ने, ओह नो, शीतल मेरी शीतल। मेरी शीतल अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। अब वो नहीं कहेगी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मगर अब ना कुछ दिनों से मैं फिर डरने लगा हूँ। जितने लोगों को मैंने मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शरीर मेरे घर में मेरे साथ ही विद्यमान है। वो कभी-कभी मुझे दिखते हैं और मैं बहुत डरता हूँ।
आप मेरी मदद करेंगे? आप मुझे कंपनी देंगे? हाँ प्लीज, आप आइए ना मेरे घर में। मैंने सुना है अगर दो लोग एक साथ रहे तो ये लोग नहीं दिखते हैं, नहीं आते सामने। हाँ प्लीज प्लीज आ जाइए ना। हाँ मेरा खुला निमंत्रण है। मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाऊंगा, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। बस मुझे ना डराना मत, क्योंकि आप तो जान ही गए ना कि अगर मैं डर जाता हूं तो अरे आप मत डरिए, आप आइए ना।